गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने क्लास 10th के तीसरा चैप्टर जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है, उसका हम लोग दो वीडियो बनाए थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखे थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का यानी कि इस पाठ का हम लोग प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। पहला उदाहरण 1 हल करेंगे, उदाहरण 2 हल करेंगे, फिर प्रश्नावली 3.1 को हल करते हुए चलेंगे। ठीक, और अब इधर बात है कि अगर आपको ग्राफ में कोई दिक्कत हुआ होगा तो ग्राफ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ग्राफ कैसे हम लोगों को बनाना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग उदाहरण 1 बढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण 1। उदाहरण 1 में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। कौन सा उदाहरण? अनुच्छेद 3.1। और ध्यान दीजिएगा, कुछ किताबों में अनुच्छेद जो 3.1 है उसमें थोड़ा गलती बुक में किया है। ठीक है, कहाँ गलती किया है मैं बता रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि कहाँ पे थोड़ा सा गलती किसी किसी बुक में है, किसी किसी किताबों में, एनसीईआरटी की किताब में कुछ गलती की है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे सर आप कैसे बोल सकते गलती, कि अगर आप इसी जो किताब में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप हल करते हैं, किसी किताब में दिया हुआ है, और जो मैं प्रश्न पढ़ूंगा दोबारा जहाँ पे गलती हो रहा हूँ मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, देखिएगा। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। ठीक है, अखिला कहाँ गई? अपने गांव के मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। किसकी सवारी? चरखी की। अब चरखी समझते हैं कि चरखी क्या होता है, मेला में जो झूला होता है, गोल गोल झूला, उस झूला में सवारी करती है। ठीक है, और हुपला खेलना चाहते हैं। हुपला क्या होता है वो आप समझते होंगे, जो आप मेला में जाते होंगे, एक वृत्त की तरह जो लोहा का बनाया हुआ रहता है, छड़ का बनाया रहता है, उसको आप जब किसी सामान पर फेंकते हैं और उस वृत्त के अंदर में जो सामान आ जाता है वो सामान आपका हो जाता है, उस खेल को हम लोग हुपला बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी, स्टॉल यानी कि दुकान में रखी किसी वस्तु पर एक वलय यानी कि वृत्त को फेंकते हैं, और यदि वो वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वो वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। अब देखिएगा गलती कहाँ प्रश्न में है। जितनी मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ उस किताब में थोड़ा गलती है, और मैं बाकी किताब देख रहा हूँ क्योंकि किसी में सही है। जितनी बार उसने हुपला खेला, यहाँ पर हुपला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है, यहाँ पर हुपला नहीं सवारी होगा। जितनी बार उसने सवारी की है उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला है। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए था, प्रश्न इसमें ये दिया है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, ये गलती है। ठीक है, सही क्या है? जितनी बार उसने सवारी की उससे आधी बार उसने उससे आधी बार हुपला खेल खेली, जी को प्रश्न होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, मतलब सवारी जितने बार करती है 3 रुपया देती है, हुपला जितने बार खेलते हैं 4 रुपये देती है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसे कितनी बार चरखी की सवारी और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? 20 रुपये। यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुल खर्च कितना है? कुल खर्च 20 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, कुल खर्च कितना रुपये? 20। पहले तो जब शब्द वाला जो प्रश्न रहेगा उसको तोड़ तोड़ को सबसे पहले उसको समझिए क्या बोल रहा है, और उसके बाद तो कुल खर्च कितना रुपया है? 20 रुपया। ठीक है, हुपला ध्यान दीजिएगा, किसी बुक में गलती होगा। हुपला जो खेल पहले होगा वहां पे चरखी की सवारी कीजिए और चरखी की सवारी को हुपला कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ना तो हम लोगों को सवारी कितना वो पता है, ना तो हुपला खेल ये भी पता है। ठीक है, तो मानते हैं, माना कि चरखी की सवारी की संख्या को y मानते हैं। ठीक है, चरखी की सवारी कितना मानते हैं? y। तो सवारी में खर्च कितना हो जाएगा? सवारी में खर्च, ठीक है, एक बार सवारी करने में 3 रुपया खर्च करती है, तो एक्स, वाई की जगह एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो सवारी में खर्च कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, माना कि हुपला खेलने की संख्या क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, तो हुपला में खर्च कितना हो जाएगा? हुपला में खर्च कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना, सॉरी 4y हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार हुपला खेलने में 4 रुपया है, तो कितना हो जाएगा खर्च? 4y हो जाएगा। कुल खर्च कितना है? 20 रुपया। सवारी में 3x रुपया, हुपला में 4y रुपये, तो कुल मिलाकर के 20 रुपया हो जाएगा।
ठीक है। कुल खर्च कितना है 20 रुपया, तो 3x सवारी में और 4y हुपला में, तो हो गया कितना 20 रुपये। ये हो गया समीकरण 1 आपका, ठीक है। पुनः प्रश्न में देखिएगा क्या बोला है, पुनः प्रश्न में, ठीक है। पुनः प्रश्न में क्या बोला है कि जितनी बार उसने सवारी की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, उसको बार बार समझिएगा। जितनी बार उसने सवारी की उससे आधी बार हुपला खेला, तो सवारी कितनी बार है, सवारी है x बार, ठीक है। सवारी कितना है x बार, अगर x का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हुपला मिलेगा, और हुपला कितना है y है, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। x क्या है सवारी है, उसका आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हुपला मिल जाएगा, ठीक है। तिरछा गुना कर देंगे, 2 गुना y, 2y बराबर x, तो x ये प्लस उधर जाकर माइनस, तो x - 2y बराबर हो गया 0। ये समीकरण बन गया 2, ठीक है। अब आते हैं जो प्रश्न उदाहरण 1 में है, उस प्रश्न में अब आगे क्या बोला है ध्यान समझते हैं। पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, इन स्थितियों को बीजगणित तथा ग्राफीय, बीजगणित जब बोले तो समझ जाना है समीकरण बना, बीजगणित मतलब समीकरण, ग्राफी जब बोले तो समझ आना तो सिंपल सा है ग्राफ बनाना, ज्यामिति जब बोले तो ग्राफ, ज्यामिति ग्राफ दोनों एक चीज, बीजगणित और समीकरण एक जैसा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तो समीकरण बन चुका है ना, अब बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने समय क्या ध्यान देना है, मैंने पहले ही बता चुका था कि ग्राफ बनाने के समय आपको ध्यान देना है कि चर का मान कभी भी बट्टा में और दशमलव लाने की कोशिश ना करें। और क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए, पहले समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले लेते हैं। समीकरण 1 में या समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका 3x + 4y बराबर कितना है आपका 20 है, ठीक है। 3x + 4y बराबर कितना आपका 20 है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 क्या आपका 3x + 4y बराबर क्या आपका 20 है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या मैंने क्या बोला था कि किसी भी चर को बाएं तरफ रखेंगे और बाकी सबको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3x + 20 - 4y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 - 4y बट्टा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स यानी कि डब्बा बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे, डब्बा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका बाएं पक्ष, दाहिने पक्ष में y है, यानी कि y का मान रखना है, ठीक है। पहले 1 2 जो भी रखना, पहले 0 रख लेते हैं, तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 20 का 3 का पावर में 20 आएगा, नहीं आएगा। 4 दूना 8, 1 से कर लेते हैं, 4 का 4, तो 20 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 16, क्या 16 3 का पावर में आता है, नहीं। 4 दूना 8, ठीक है। तो 20 में 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो y कितना रखेंगे 2, तो x बराबर 20 - 4 गुना 2/3, तो x बराबर 20 - 8/3, तो x बराबर 12, तो 12/3, 3 चौके 12, x बराबर आ गया आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कुछ और रखते हैं, y की जगह में, y की जगह में 3 रखते हैं, 4 3 12, 20 में 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 3 का पावर में 8 नहीं आता है, 4 रखते हैं, 4 चौके 16, ठीक है। 20 में 16 घटाएंगे 4 बचेगा, 3 का पावर में 4 नहीं आता है, 5 रखते हैं, 4 5 20, 20 में 20 घटाएंगे 0 बचेगा, 0/3 0 हो जाएगा, तो कितना रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 20 - 4 गुना 5/3, तो x बराबर 20 - 20, ठीक है। सॉरी नहीं दिख रहा किसी कारण से, चलिए अब सही है। x बराबर 20 - 4 गुना 5/3, तो x बराबर 20 - 20/3, तो x बराबर 0/3, तो x बराबर हो गया हम लोग का 0, तो x कितना आ गया 0। ये हो गया समीकरण 1 का। अब काम करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है आपका, x - 2y बराबर क्या है आपका 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x और y है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x आपका छोड़ देंगे, y को उधर ले जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए ध्यान देना है कि किसी भी चर को हम लोग को बाएं पक्ष में रखना है, बाकी सबको दाहिने पक्ष में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x को रखते हैं, y उधर चलाएगा माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2y हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए y x के साथ में कोई संख्या नहीं, नीचे कोई नहीं, बहुत आसान है ऐसा हल करना। y की जगह संख्या को रखते जाइए, x का मान आते जाएगा, y 1 रखते हैं, तो x बराबर 2 गुना 1, तो x बराबर हो गया 2, ठीक है। y रखते हैं 2, तो x बराबर हो गया 2 गुना 2, तो x बराबर हो गया 4, हो गया ये 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं दूसरे पेज में ग्राफ बहुत अच्छा से मैं बना के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को बड़े बढ़िया से देखिएगा। अब वहाँ समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया आपका 0 1 2
3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। इधर मैं आता हूँ। ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में x का मान कितना है 4 है ठीक है, y का मान कितना है 2 है। इसको मैं आगे अच्छी तरह से बढ़ाता हूँ, सीधा स्केल से बढ़िया साफ कीजिए। ये हो गया आपका 4,2 ठीक है। x कितना है 0, y कितना है 5, ये हो गया आपका 0,5। अब ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा ठीक है। ये दोनों को मैं क्या कर दिया, मिला दिया। अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए। x कितना है 2 है, ध्यान दीजिए x कितना है 2, y कितना है 1, ये हो गया आपका 2,1। 4,2 दिख रहा है ना, इसको मैं मिला देता हूँ। ओहो थोड़ा सा गलती हो गया, इसको मिला देता हूँ। ये आपका ठीक है, ये हो गया आपका, ये समीकरण 1 का ग्राफ बना था, ये समीकरण 2 का ग्राफ बना था। देख रहे हैं अब ये दोनों ग्राफ जो है वो 4,2 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इस समीकरण का हल क्या है 4,2। x आ रहा है 4, y क्या आ रहा है आपका 2। हम लोग x किसको माने थे, सवारी को, यानी कि सवारी 4 बार की है, उसका आधा 2 बार हुपला खेली है, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्राफ हम लोग सीख लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 2 में देखिएगा, उदाहरण 2 में प्रश्न में क्या बोला है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में, स्टेशनरी समझते होंगे जहाँ पे बुक किताब कॉपी पेन पेंसिल मिलता होगा। रोमिला की स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में, कितने रुपया में 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। रोमिला जो है दुकान जाकर के 9 रुपया में ही 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसकी जो दोस्त थी, सहेली थी, कौन, सोनाली, रोमिला के पास नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ को देख करके उसको भी खरीदने की लालसा हुई ठीक है। और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। कितना रुपये में, 18 रुपये में। उसकी दोस्त 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी थी, इसने 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित समझ रहे होंगे, समीकरण बनाना है, और ग्राफीय यानी कि ज्यामिति यानी कि ग्राफ बनाना है ठीक है। तो ना तो यहाँ पर एक पेंसिल का आपको मूल्य पता है, ना तो एक रबड़ का मूल्य पता है, तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य को हम लोग मान लेंगे ठीक है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, और एक रबड़ का मूल्य कितना रुपया, y रुपया ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं किसके, रोमिला के अनुसार, है ना, रोमिला के अनुसार ठीक है। रोमिला कितना पेंसिल, 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़, 3 रबड़ कितने रुपए में, 2 पेंसिल और 3, 9 रुपया में खरीदती है। तो 2 पेंसिल है ना, ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x। एक रबड़ का कितना रुपया है, y रुपया, तो 3 का कितना हो जाएगा 3y। जैसे हम समझते हैं पहले, एक पेंसिल का अगर दाम है 5 रुपया, तो 2 पेंसिल का कितना होगा 10, 2 5 10, 3 पेंसिल का 15, 3 5 15, तो सेम। एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का 2x, एक रबड़ का y, तो 2 रबड़ का 3y ठीक है। तो कितना रुपये कुल है, 3 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 ठीक है। अब आते हैं किसके, सोनाली के अनुसार, सोनाली के अनुसार ठीक है। सोनाली के अनुसार ध्यान दीजिएगा ठीक है। सोनाली कितना, 4 पेंसिल ना, 4 पेंसिल और 6 रबड़, 6 रबड़ कितने रुपये में, 18 रुपये में खरीदी। चलिए
4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, 4 पेंसिल का 4x, एक रबड़ का y रुपया, 6 रबड़ का 6y, कितना हो गया 18 करोड़। यह समीकरण 2। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, समीकरण तो बन गया, अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो समीकरण एक और एक ही काम क्या करेंगे, समीकरण एक से एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9। मैंने क्या बोला था ग्राफ बनाए इसमें कि x से y को हम लोग LHS में छोड़ देंगे। तो 2x बराबर 9 माइनस 3y, x बराबर 9 माइनस 3y बट्टा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए x बराबर, अब यहाँ पे पहले बॉक्स डब्बा बना लेते हैं, x और y, यहाँ पर क्या y है तो y का मान रखेंगे, 1 रखते हैं। तो 3 का पहले 0 रख ले, ठीक है, 0 खत्म हो जाएगा, 2 का पारा 9 नहीं आएगा, 2 रखते हैं, 3 दूना 6, 9 में 6 घटाएंगे, सॉरी 3 रख ले, 1 रखते पहले, 3 का 3, 9 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 6, 2 का पारा में 6 आता है, 1 रखते हैं। तो 9 माइनस 3 गुना 1 बट्टा 2, तो x बराबर 9 माइनस 3 बट्टा 2, तो x बराबर आ गया आपका कितना 6 बट्टा 2, तो आ गया 2 3 6, तो x बराबर हो गया आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत होना चाहिए। अब कुछ और रखते हैं, y की जगह में 2 रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 3 दूना 6, 9 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 का पड़ा में 3 नहीं आता है, कितना रखते हैं अब 3 रखते हैं, 3 3 9, 9 में 9 घटाएंगे 0, 2 में 0 0। ठीक, यहाँ पे कितना रखते हैं 3। तो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 3 बट्टा 2, x बराबर 9 माइनस 9 बट्टा 2, तो x बराबर 0 बट्टा 2, तो x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत ना होना चाहिए, समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हम लोगों का 4x प्लस 6y बराबर 18। फिर उसी तरह से काम, x को रख देते हैं 18 माइनस 6y, तो x बराबर 18 माइनस 6y बट्टा 4। ठीक है, फिर डब्बा बनाएंगे x और y। ठीक है, यहाँ पे 0 रखते हैं, 6 गुना 0 0, 4 का पारा में 18 नहीं आएगा, 1 रखते हैं, 6 का 6, 18 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 12, 4 3 12, 1 रख रहे हैं ना। तो x बराबर 18 माइनस 6 गुना 1 बट्टा 4, तो x बराबर 18 माइनस 6 का 6 बट्टा 4, x बराबर 18 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 12, 4 3 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 2 रखते हैं, 6 दूना 12, 18 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 का पारा में 6 नहीं आता है, 3 रखते हैं, ठीक है, 6 3 18, 18 में घटाएगा 0, 3 रख रहे हैं ना। तो x बराबर 18 माइनस 6 गुना 3 बट्टा 4, x बराबर 18 माइनस 18 बट्टा 4, तो x बराबर 0 बट्टा 4, तो x बराबर कितना आ गया 0। ये भी हो गया 0। आपको ध्यान दिख रहा होगा कि x का मान और y का मान दोनों हम लोग को एक जैसा आ रहा है, समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा संपाती ग्राफ बनेगा। वेरी गुड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। चलिए एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, 1 2 3 4 6 7, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। ठीक है, ये हो गया y और नीचे होगा आपका y डैश। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 आपका, है ना। चलिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा x के लिए, x कितना आपका 3 है, दिख रहा है ना यहाँ पे, x कितना आपका 3, तो x हो गया 3, y कितना है 1, तो हो गया 1, खींचता हूँ, ये हो गया आपका 3,1, है ना। उसके बाद आता हूँ x कितना है 0, y कितना आपका 3, तो ये हो गया 3, तो हो गया 0,3। ठीक है, मैं इस दोनों बिंदु को मिला देता हूँ और समीकरण 1 और 2 का सेम है, यानी कि ये समीकरण 1 का भी ग्राफ हुआ और किसका हुआ 2 का भी ग्राफ हुआ। मतलब कि ये ग्राफ कैसा है, संपाती ग्राफ है, संपाती ग्राफ यानी कि इसका हल अनेक होगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो लेक्चर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेक्चर ज़्यादा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किस पॉइंट पे डाउट है, दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए। फिर मैं उस डाउट का, उस दुविधा का मैं हल जरूर करूँगा। ठीक, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि मैं इतने घर बैठे लॉकडाउन में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।